प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने राजस्थान के बारे में या राजस्थान के विभिन्न भागों में राजस्थान को किस किस नामों से पुकारा जाता है उसके बारे में आपको बताया था। कुछ भाग और शेष रह गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन कल के बारे में थोड़ा सा अब आपको कितना याद रहा, कितना आपने इसके ऊपर मनन किया है, तो उसके बारे में सबसे पहले योद्धे, सपादलक्ष, शाकंभरी, शिवी, नगरी, मेदपाट, व्याघ्रवाट, मरुवार, श्रीमाल, चंद्रवती, मालव, कुरु, जांगला और मध्य देश, ये अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र थे उस काल में, तो उन काल को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। ये अलग अलग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन विभिन्न प्रदेशों पर अलग अलग राजा राज्य करते थे। जैसे हस्तिनापुर अलग था, कुरुक्षेत्र अलग था, मध्य देश अलग था। तो वहाँ के राजाओं, राजकुमारों को या राजकुमारियों को उस देश के नाम पर भी कई बार उनके नाम रखे जाते थे। तो इनकी हम पढ़ने के बाद अब हम दक्षिण की ओर आते हैं। तो सबसे पहले छप्पन का मैदान। कई बार प्रतियोगिताओं में आपसे पूछा जाता है कि छप्पन का मैदान कहाँ है। आप इसी वागड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, जो हमारी माही नदी का जो बेसिन है या भाग है नदी की, उस तरफ प्रतापगढ़ है, इधर बांसवाड़ा है। तो जो नरवाली के आसपास और इधर प्रतापगढ़ वाले कुछ गांव हैं, लगभग 56 गांव हैं। तो 56 गांव के जो एक बेसिन है, तो उस पूरे बेसिन को हम लोग छप्पन का मैदान कहते हैं। ये माही नदी का ही मैदान है और इस मैदान में 56 गांव के समूह को सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसको दक्षिण राजस्थान में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। मेवल और देवलिया, कई बार प्रतापगढ़ में और हमारे जो घाटोल क्षेत्र में, पीपलखुट क्षेत्र के लोग अपने संगीत के माध्यम से, ग्रामीण लोग भी मेवलिया और देवलिया का जिक्र करते हैं। तो ये मेवलिया और देवलिया डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को मेवलिया और देवलिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये देवलिया के आसपास का जो संपूर्ण इलाका है या क्षेत्र है या भूभाग है, उसको मुढोल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में मेवलिया और देवलिया तो है, लेकिन देवलिया के जो पड़ोसी क्षेत्र है उसको मुढोल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे हम हड़ौती की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर हड़ौती में आते हैं तो ऊपरमाल, भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया तक। भैंसरोड़गढ़ आप जानते ही हो, जहाँ मध्य प्रदेश से हमारी जो चंबल नदी है वो प्रवेश करती है। तो वह भैंसरोड़गढ़ से लगा करके ऊपर बिजोलिया तक एक पूरा पठारी भूभाग है। तो इस बिजोलिया वाले पठारी भूभाग को हम ऊपरमाल के नाम से जानते हैं। और हमारे जो उस समय विजय सिंह पथिक का भी नाम आपने सुना होगा, ये उन्हीं का कार्य क्षेत्र रहा है। इसके बाद देशहरो, देशहरो का अर्थ है हमेशा हरा भरा रहने वाला भूभाग। उसको उदयपुर के आसपास और कुंभलगढ़ वाला जो एरिया है, जो हमेशा हरा भरा रहता है, ये पहाड़ी हमेशा हरी भरी रहती हैं, जो मन को भी हर लेती हैं। तो देशहरों के नाम से इस क्षेत्र को हम जानते हैं। इसके बाद
गिरवा, गिरवा, गिर माने पहाड़, और वो भूभाग जो पहाड़ों से चारों ओर से घिरा रहता है उसको हम गिरवा के नाम से जानते हैं। उदयपुर में उदयपुर शहर है और उदयपुर शहर के चारों ओर पहाड़ियां, इसीलिए इस क्षेत्र को, उदयपुर को गिरवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उदयपुर शहर और उसके चारों तरफ जो आपने पहाड़ियां देखी होगी, पहाड़ी रेंज चारों ओर है, ये गिरवा के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से संपूर्ण राजस्थान के अलग अलग भूभाग को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग प्रदेशों के नाम से जानते हैं। अब हम राजस्थान नाम की बात करते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले जॉर्ज थॉमस 1800 में इसने राजस्थान शब्द की या जो राजस्थान जो शब्द है वो देने का श्रेय जॉर्ज थॉमस को जाता है सर्वप्रथम। इसके बाद इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को कई नामों से, उन्होंने रजवाड़ा भी कहा इसको राजस्थान भी कहा, और बाद में इसको राजस्थान भी कहा जाने लगा। तो इस तरह से राजस्थान जो राजपूतों की या यूँ कहें कि राजस्थान के भूप्रदेश में राजपूतों की सत्ता का आधिक्य होने के कारण इसे राजपूताना कहा जाने लगा या कहा जाता है, और वर्तमान में इसी राजस्थान को हम या राजपूताने को हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। आज का लेसन आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप बताइएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।